राम राम मित्रों आज के इस वीडियो में देखिए अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कैसे बता रहे हैं कि भगवान शिव से हमको क्या सीखना चाहिए। तो ये कथा को पूरा सुनिए और समझिए कि भगवान शिव हम लोगों को क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं और हमको जो है कि किस रास्ते पर चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे अपना ज़िंदगी को गुजर बसर करना चाहिए। सारा चीज़ इस वीडियो में बताया गया है। कथा को सुनिए तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए कथा को सुनते हैं मित्रों। शिव जी के मंदिर से हमने क्या सीखा। देखो, शिव जी के मंदिर सब जाते हैं, पर जाने से क्या होगा यदि हमने सीख ही ग्रहण नहीं की। तो पहली सीख तो है कि शिव जी का जो परिवार है वो सदा साथ में है। जहां शिव जी का मंदिर होगा वहां पार्वती जी जरूर होंगे, और वहां गणेश जी और कार्तिकेय जी और उनका अपना वाहन नंदी जी सब होंगे। तो शंकर जी ये सिखाते हैं कि परिवार में संगठित होकर के रहो, जुड़ के रहो। परिवार में कैसे रहो? अब पत्नी जैसी है उसे निभाओ, ये नहीं कि छोड़ दिया, पति जैसा है निभाओ। शंकर जी के पुजारी हो, वो बताओ शंकर जी के जल चढ़ा रही है मैया ओम नमः शिवाय, वो पति को तलाक दे रही है। शंकर जी ने तो तलाक नहीं दिया, युगों युगों से साथ हैं। वो तुम 10 साल साथ नहीं रह पाई, 20 साल साथ नहीं रह पाई, बोलो हाँ। तो शंकर जी पहले ये सिखाते हैं कि आप संगठित रहो, परिवार में तोड़ मरोड़ ना हो, नफरत ना हो, परिवार में प्रेम हो। क्या होना चाहिए? ये शंकर जी सिखा रहे हैं कि नहीं? मिलजुल के परिवार, जहां शंकर जी पूरा परिवार, जहां जाओ परिवार के साथ मिलजुल के रहो। परिवार में कभी छोटा बेटा अलग जा रहा, बड़ा नहीं, पति अलग जा नहीं, सबको एक सूत्र में बांध के रखो। कोशिश करो कि सब एक रहे, सबकी विचारधारा एक हो। कोशिश क्या नहीं हो सकता करने से। तो आप लोग पहले तो मिलजुल के रहो, पहला मैसेज शिव जी से। बात सही है कि गलत है? अब दूसरा मैसेज शिव जी से, शंकर जी के जटा पे क्या है? गंगा। और गंगा गर्म है कि ठंडी है? ठंडी। तो शंकर जी के सिर पे कौन? ठंडी ठंडी गंगा। दिमाग को कैसा रखेंगे? गर्म के ठंडा? शंकर जी कहते हैं कि आप लोग बात बात में गर्म हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हर परिस्थिति में अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। यही ना शिव जी सिखाते हैं, दिमाग में क्या हो? ठंडक, गर्म नहीं, दिमाग ठंडा। कैसा हो दिमाग? ठंडा। तो दूसरा मैसेज है, हर परिस्थिति में दिमाग को कैसा रखेंगे? पति कुछ भी कहे गुस्सा होने का नहीं, और पत्नी कुछ भी कहे पति को गुस्सा होने का नहीं। प्रेम से रहो। पत्नी कुछ बोलती है सुनने का, पति कुछ बोलता है सुनने का। आप लोग ना लड़ जाते हैं। दिमाग कैसा हो? चलो, शंकर जी से तीसरा मैसेज क्या सीखा आपने? शंकर जी के शरीर में क्या लगती है? क्या लगती है? भभूति। किसकी है? भस्म। क्या है? भस्म। आदमी जब मरता है तो उसकी ना भस्म लगती है भोलेनाथ को, बोलो हाँ, मुर्दे की भस्म। शंकर जी मंदिर में सिखा रहे हैं कि पागल, किस बात का घमंड है, एक दिन राख बन जाएगा। ये देख, चिपकी है शरीर में राख। ज्यादा घमंड नहीं करने का, क्योंकि एक दिन क्या बन जाओगे? भस्म बन जाओगे, भस्म हो जाओगे, राख बन जाओगे। शंकर जी के शरीर की राख तुम्हारी आंखें खोलती है कि काहे का घमंड है भाई। कितने लोग राख बन गए, और अपन लोग भी अब वेटिंग में हैं। हाँ या ना? आज नहीं तो कल हमको भी तो राख बनना पड़ेगा। आप लोग नहीं बनोगे क्या? ऑस्ट्रेलिया आ गए तो बच जाओगे क्या? बोलो हाँ। तो शंकर जी पर लगी राख सिखाती है कि घमंड, अभिमान ना करो भाई। जो ईश्वर ने दिया उसे सहजता से स्वीकारो। ईश्वर ने जो दिया वो प्रसाद है, घमंड के लिए नहीं। ठीक है? शिव जी से हमें और कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या? शिव जी के गले में सांप है। काहे है भैया? बताओ। एक, इतने सारे हमने बताया, एक आप बताओ। शंकर जी सांपों की माला काहे पहनते हैं? क्यों? क्यों मेरी मां? हाँ, क्योंकि सांप को काल कहा गया है। क्या कहा गया? सांप मतलब मौत, सांप दिख जाए मतलब मृत्यु दिख गई। काल बोलते हैं, क्या? काल। तो शंकर जी के गले में काल है। शंकर जी बोले कि जिसके हृदय में राम होंगे, काल उसके गले में पड़ा रहेगा पर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए कालों के काल महाकाल। जिसके हृदय में प्रभु होंगे तो काल भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाएगा। इसलिए गले में पड़े रहने दो काल को, पर हृदय में राम को रखो, हृदय में प्रभु को रखो। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी।
तो शंकर जी ये सिखाते हैं कि जिसके हृदय में ईश्वर है वो निडर होके रहे, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये शंकर जी आपको भय मुक्त करते हैं, पर आप मैसेज एक भी ग्रहण नहीं करते, लोटा भर जल चढ़ा के भाग जाते हो। सीखो भी कुछ। शंकर जी से एक मैसेज और हमने लिया। शंकर जी का वाहन क्या है? नंदी, बैल। बताओ शंकर जी किस पर चढ़ते हैं? बैल पर। अब बताओ बैल, शंकर जी बैल पर क्यों चलते हैं? उत्तर, शंकर जी का वाहन बैल ही क्यों है? दुर्गा जी का वाहन शेर क्यों है? गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है? सरस्वती जी का वाहन हंस क्यों है? और लक्ष्मी मैया का वाहन उल्लू क्यों? सारे तो मैं नहीं बताऊं, पर कुछ कुछ बता दूं। बताओ शंकर जी का वाहन क्यों नंदी? नहीं, कारण है। नंदी मतलब क्या? हमारे अपने भारत में सरकार के ऊपर एक सेंगोल होता है। अभी सरकार जो नई लोकसभा बनी, बना भवन बना, उस भवन में मोदी जी ने अभी किसको स्थापित किया? सेंगोल। उस सेंगोल में किसका चित्र था? नंदी का। ध्यान से देखा कि नहीं? बोलो हाँ। सेंगोल में नंदी। नंदी जो है धर्म का प्रतीक है। नंदी किसका प्रतीक है? धर्म का। और शंकर जी बैल पर सवार नहीं है, शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। नंदी धर्म का प्रतीक है, बैल मतलब धर्म। अच्छा ये बताओ शंकर जी के मंदिर में जो नंदी है उसके कितने पांव अंदर, कितने पैर बाहर? एक पांव। क्यों भैया? कितने पांव अंदर? 3 पांव अंदर है, एक बाहर क्यों है? सारे अंदर होने, जबकि बैल बैठता है तो सारे पांव अंदर करके बैठता, तो वो नंदी के एक पांव बाहर क्यों है? कारण, क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है और धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कितने पांव? 4। धर्म के 4 पांव याद करो, सत्य, दया, दान, तप। ये धर्म के 4 चरण होते हैं और शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। कलयुग में धर्म के 3 पांव टूट चुके। कलयुग में धर्म के कितने पांव टूट चुके? इसलिए नंदी के 3 पांव जो अंदर है वो टूट चुके हैं, एक पांव बाहर है। सत्य, दया और तप, ये 3 पांव टूट चुके, एक पांव बाहर है। मतलब दान, केवल दान के बल पर धर्म टिका हुआ है इस कली काल में, इसलिए वो दान का पांव बाहर है। इसलिए एक पांव बाहर है शिव जी के, नंदी का मंदिरों में। और उसी मंदिर में अभी हमारे काशी विश्वनाथ जी का परिचय उसी नंदी ने दिया। बोलो हाँ। असली मंदिर कहां है? कौन बताया? बोलो, नंदी जी ने, कि भोलेनाथ इस तरफ है। बोलो हाँ। तो नंदी धर्म का प्रतीक है, वही ना धर्म की बात करेगा, धर्म का रास्ता बता दिया। यहां भोलेनाथ जी बैठे, यहां जाओ। तो धर्म इसलिए नंदी जी महाराज। अच्छा दुर्गा मैया किस पर बैठी हैं? शेर पे। किस पर बैठी हैं? शेर पे। अच्छा एक बात बताओ, दुर्गा मैया किस पर बैठी हैं? चलो बताओ शेर पे क्यों? दुर्गा मैया शेर पे क्यों? ना, दुर्गा मैया शेर पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि दुर्गा मां है। और मां कितने हाथ वाली है? दुर्गा मैया कितने हाथ हैं? 8। 8 हाथ हैं। 8 हाथ कब होते हैं? जब 4 लोगों को खड़ा किया जाए। दुर्गा मैया कितने लोग खड़े करेंगे तो 8 हाथ होंगे? 4। दुर्गा मैया कहती हैं हमारे 4 बेटे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों, दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम आपस में लड़ गए, यदि तुम संगठित होते तो शेर की भी सवारी कर सकते थे। तुम आपस में ना लड़े होते तो भारत कभी गुलाम, आपस में लड़ गए इसलिए भारत गुलाम हुआ और सोने की चिड़िया फुर्र से उड़ गई, क्योंकि हम आपस में लड़ते रहो। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम संगठित रहो तो तुम्हारे हाथ 8 होंगे, और जब 8 हाथ होंगे, संगठित होगे, तो जंगल के राजा को भी अपना गुलाम बना सकते हो। तुम्हें कौन गुलाम बनाएगा? पर आप आपस में बिखर गए,